अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नॉलेज पावर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मोनोसेक्राइड के बारे में हाउ नाउ लिया था, उसकी टेक्स्ट बुक की सारी इंफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था। आज हम मोनोसेक्राइड के पार्ट बी यानी उसका कुछ हिस्सा जो रहता था उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ पीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसके स्ट्रक्चर्स के हवाले से, इसमें जो इंटी टेस्ट के हवाले से एमसीक्यूज आते हैं आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने मोनोसेक्राइड स्टार्ट किया था जिसमें हमने मोनोसेक्राइड्स को सिंपली डिस्कस किया था कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स में हमने ट्रायोसिस से लेकर हेप्टोसिस तक डिस्कस किया था और उनके एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। अब देखें, मोस्ट कॉमन जो एग्जिस्टिंग मोनोसेक्राइड्स हैं नेचर में वो होते हैं हेक्सोसिस, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब उन हेक्सोसिस के अंदर भी जो सबसे कॉमन मोनोसेक्राइड है वो होता है ग्लूकोज। देखें, आज हमारा जो ज्यादातर टॉपिक की डिस्कशन है वो ग्लूकोज के ऊपर है। देखें, ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर या मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है किसके अंदर? हेक्सोसिस के अंदर। मतलब ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट या अबंडेंट मोनोसेक्राइड है। देखें, ये बात हमें क्लियर होगी कि ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंट हेक्सोस है या मोनोसेक्राइड है कार्बोहाइड्रेट की नेचर के अंदर। लेकिन ये जो ग्लूकोज होता है ना, नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म है बेटा फ्री स्टेट, जिसमें ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, और एक होता है कंबाइंड स्टेट जिसमें ये अपने ही रिपीटिंग यूनिट्स के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है। वो हम कल डिस्कस करेंगे और बनाता है पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स। यानी बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक ये कह रही है कि ग्लूकोज दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, या तो वो फ्री स्टेट में होता है या बॉन्डिंग यानी कंबाइंड स्टेट के अंदर होता है। फ्री स्टेट के अंदर ये हमें तमाम तर फ्रूट्स के अंदर मिलता है, जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि आपको तमाम तर फ्रूट्स के अंदर फ्री स्टेट के अंदर मिलेगा। लेकिन ज्यादातर ये ग्लूकोज किन फ्रूट्स में ज्यादा पाया जाता है? ये ग्रेप्स में पाया जाता है, ये फिग्स में पाया जाता है और डेट्स में पाया जाता है। यानी अंगूर, अंजीर और खजूरों के अंदर जो ग्लूकोज है ये फ्री स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी हम इन्हें इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी मानते हैं, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि ग्लूकोज हमारा फ्यूल है एनर्जी का, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, जबकि जो दूसरी स्टेट जो है, जो इसकी फॉर्म है, वो है कंबाइंड स्टेट या इसे हम बॉन्डिंग स्टेट भी कहते हैं। इस स्टेट के अंदर जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर या तो डाइसेक्राइड्स की फॉर्म में पाया जाता है। जैसे देखिए कि दो ग्लूकोज जुड़ गए तो ये क्या बन गया? डाइसेक्राइड बन गया, जिसे आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि दो ग्लूकोज जब आपस में बॉन्डिंग स्टेट में पाए जाते हैं तो वो माल्टोज बनाते हैं, और इसी तरीके से काफी सारे रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज जुड़ते हैं तो उससे बनते हैं पॉलीसेक्राइड्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर लाइक ये ग्लाइकोजन बनाते हैं, लाइक ये सेलुलोज बनाते हैं, लाइक ये स्टार्च बनाते हैं। तो बेसिकली हम बताना मकसद ये था कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहली फॉर्म होती है फ्री स्टेट, जिसमें ये अकेला ग्लूकोज का यूनिट पाया जाता है, और ये ग्लूकोज यूनिट फ्रूट्स में पाया जाता है, और फ्रूट में भी सबसे ज्यादा कॉमन ये पाया जाता है ग्रेप्स के अंदर, फिग्स के अंदर और डेट्स के अंदर। तो दूसरी बात हमने ये कही कि ये पाया जाता है कंबाइंड स्टेट के अंदर या बॉन्डिंग स्टेट के अंदर। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि ग्लूकोज यूनिट्स आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ये देखिए मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में, और या तो ये क्या बनाते हैं? डाइसेक्राइड्स, या क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। जबकि टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एमसीक्यूज है कि हमारे ब्लड के अंदर 0.08% ऑफ ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है। यानी अगर आप इसे न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर देखें तो 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज होता है। यानी अगर इसकी पर्सनल कंपोजिशंस को देखें तो ब्लड में 0.08% कंपोजिशन जो है वो ब्लड की वो ग्लूकोज बना रहा है। ये इंटीडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी है।
जबकि अब जरा देखिए, अगला जो एक पॉइंट आपकी बुक में डिस्कस किया है वो ये है कि कुछ पॉलीसेकेराइड है, लाइक स्टार्च, लाइक सेलुलोज, लाइक ग्लाइकोजन, जब हम इन्हें पानी में हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज हमने परसों भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोलाइसिस कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल को यूज करके टूटना। अब ये स्टार्च हो, सेलुलोज हो, ग्लाइकोजन हो, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल को साथ टूटते हैं तो इससे ग्लूकोज रिपीटिंग यूनिट्स बनते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। अगर हम इन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ दें किसकी मौजूदगी में, वाटर के एडिशन में, तो इसके रिजल्ट में हमेशा हमारे पास ग्लूकोज लिंकेजेस आएंगे या ग्लूकोज यूनिट्स आएंगे। और इसकी असल वजह क्या है, क्योंकि पानी क्या कर देता है, इन पॉलीसेकेराइड्स के अंदर मौजूद जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है उनको क्या कर देता है, तोड़ देता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लूकोज सब यूनिट आ जाते हैं। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स ग्लूकोज सब यूनिट्स या ग्लूकोज यूनिट्स। नेक्स्ट देखें, अब देखिए ग्लूकोज की प्रोडक्शन इस दुनिया में सिर्फ एक ही प्रोसेस के थ्रू होती है और वो है फोटोसिंथेसिस, जो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरली ग्लूकोज होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही पैदा होता है। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस in which a molecule of carbon dioxide gas and water in the presence of chlorophyll and sunlight give rise to glucose and oxygen as a byproduct। यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो फाइनल प्रोडक्ट ये ग्लूकोज ही होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। अब यहां पर हमने देखा कि हमें सनलाइट चाहिए क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। अब कितनी सनलाइट चाहिए होती है, तो यहां पर आपकी बुक मेंशन कर रही है कि अगर हम 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो हमें 7.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी यूज करते हैं कौन, प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स। यानी इन शॉर्ट, जब एक लीफ के ऊपर, ये देखें अगर हम बात करें कि एक लीफ है जिसके अंदर एक सेल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये क्लोरोफिल के अंदर हो रही है या क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है, तो सोलर एनर्जी हमें चाहिए 7.6 किलो कैलोरीज पर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस। कि पौधा 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट की, ताकि वो इससे 10 ग्राम क्या बना सके, ग्लूकोज बना सके। अब इन शॉर्ट, अब ये जो एनर्जी है ये स्टोर हो जाती है ग्लूकोज के इन बॉन्ड्स के अंदर जिन्हें हम कहते हैं CH बॉन्ड्स। यानी यही सोलर काइनेटिक एनर्जी अब कन्वर्ट हो चुकी है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ CH बॉन्ड इन ग्लूकोज। यानी अब ये एनर्जी जो हमने यूज की थी ये स्टोर हो चुकी है ग्लूकोज के अंदर, और जब हम चाहते हैं कि हमें यही एनर्जी दोबारा रीयूज करनी है बॉडी के अंदर, तो हम उन्हीं CH बॉन्ड्स को दोबारा तोड़ देंगे किस प्रोसेस के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ताकि हम अपनी बॉडी की नीड को पूरा कर सके। जैसे कि आपको पता भी है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वही एनर्जी जो हमने यहां पर स्टोर की थी ग्लूकोज फॉर्मेशन में, अब वही एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी, रिलीज होगी, और वही एनर्जी हम यूज करेंगे अपनी बॉडी की नीड के लिए। अच्छा बच्चों, ये था टेक्स्ट बुक का कुछ ओवरव्यू, जिसमें से कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बनते थे जो हमने अब डिस्कस किए। लेकिन अब पीएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो आज भी हमने डिस्कस की हैं, इनमें से जनरल बुक वाले एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं, लेकिन कुछ एक स्ट्रक्चरल एमसीक्यूज भी हैं यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। या ये फ्री फॉर्म में, यानी जब फ्री स्टेट में होता है तो ये लीनियर फॉर्म में होता है, यानी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाता है, और लेकिन
जब कोई भी मोनोसेक्राइड एक्वस सॉल्यूशन में जाता है यानी विद इन अ बॉडी, और आपको पता भी है कि हमारी बॉडी में हमारा जो साइटोप्लाज्म है, हमारा जो प्लाज्मा है, हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है, हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, एवरीथिंग इन आवर बॉडी जो प्लाज्म है वो सारे के सारा एक्वस है। तो एक्वस मीडियम के अंदर हमारा जो ग्लूकोज है या कोई भी मोनोसेक्राइड है वो लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है रिंग फॉर्म्स के अंदर। तो यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी ग्लूकोज होगा फ्री स्टेट में मौजूद होगा, आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी होगा, तो वो हमें लीनियर फॉर्म में मिलेगा, स्ट्रेट चेन फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि आपको मैंने दिखाया हुआ और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लेकिन जब ये किसी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है तो ये हमेशा हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। मोनोसेक्राइड हमेशा जब भी बॉडी में जाएंगे तो वो रिंग फॉर्म्स बनाएंगे। रिंग फॉर्म्स दो तरह की बनती हैं, एक होती है पायरानोज, एक होती है फ्यूरानोज। यानी जब भी कोई मोनोसेक्राइड लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मोनोसेक्राइड जब लिविंग बॉडी के अंदर होगा यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होगा, तो ये हमेशा रिंग फॉर्म में पाया जाएगा। अब रिंग फॉर्म हमने अभी डिस्कस किया कितनी तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक होती है पायरानोज और एक होती है फ्यूरानोज। जरा देखें, पायरानोज कहते हैं 6 मेंबर्ड रिंग को, कि अगर कोई भी मोनोसेक्राइड ऐसा रिंग बनाए जिसके 6 मेंबर कॉर्नर रिंग हो तो वो बनाते हैं पायरानोज। यानी कुछ मोनोसेक्राइड ऐसे हैं जब वो रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, एंड दिस 6 मेंबर रिंग इज कॉल्ड एज पायरानोज। और पायरानोज के एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो पायरानोज स्ट्रक्चर बनाता है और इस वजह से हम ग्लूकोज को कहते हैं ग्लूकोपायरानोज। यानी ग्लूकोज जो होता है वो देखिए जब रिंग स्ट्रक्चर में जाता है तो इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, और इसे हमने देखिए यहां पर मेंशन भी किया हुआ है कि ये ग्लूकोपायरानोज बनाता है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। जबकि जो फ्यूरानोज जो होता है, ये फ्यूरानोज होता है 5 मेंबर्ड रिंग। ये देखिए ये कितने मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। अब बेटा कोई भी मोनोसेक्राइड जब लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा, एक्वस मीडियम के अंदर जाएगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, तो अगर वो 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है तो देन दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरानोज। कोई भी मोनोसेक्राइड, दोबारा बता रहा हूं, लिविंग एग्जिस्ट बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो वो 5 मेंबर्ड रिंग बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूरानोज। और इसके एग्जांपल हम यहां पर देते हैं फ्रुक्टोज और इसके अलावा राइबोज। यानी राइबोज और फ्रुक्टोज हमेशा क्या करते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। तो एमसीक्यूज में याद रखिएगा कि ग्लूकोज हमेशा पायरानोज बनाता है और 6 मेंबर्ड रिंग होता है, फ्रुक्टोज और राइबोज हमेशा क्या बनाता है, फ्यूरानोज यानी 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। अब सवाल यह है कि कैसे एक लीनियर चेन वाला, कौन, एक लीनियर चेन वाला कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसेक्राइड कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, रिंग के अंदर। वैसे तो इतना डिटेल नहीं है, लेकिन आपकी भावनाओं के लिए कि ये किस तरीके से बना, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कि देखिए दैट इज द डेक्स्ट्रोग्लूकोज यानी डी ग्लूकोज। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हर मोनोसेक्राइड के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं मतलब लाइट उनको दो तरह के आइसोमर्स में डिवाइड करती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट को अगर हम फॉल करें किसके ऊपर, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के ऊपर, तो अगर वो क्लॉकवाइज बेंड हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो हम उसे डी ग्लूकोज कहते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते थे, एल ग्लूकोज, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। प्रीवियस लेक्चर में जाकर उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। देखें ऑप्टिकल आइसोमर्स है क्या, बेसिकली इनको जरा देखते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर 2 कंपाउंड, ये बेसिकली 2 कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहां पर आपके सामने ग्लूकोज के दोनों आइसोमर्स बनाए हुए हैं, डेक्स्ट्रोग्लूकोज भी और लीवोग्लूकोज भी बनाए हुए हैं। अब देखिए इनमें है क्या, नंबर ऑफ एटम दोनों में सेम है, C6H12O6।
काइंड ऑफ एटम दोनों में सेम है, दोनों में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, और तीनों में बॉन्डिंग अरेंजमेंट या बॉन्डिंग नंबर भी क्या है, सेम है। सब में ही इक्वल अमाउंट ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड है, लेकिन फर्क कहां आएगा, इनकी डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, यानी इनकी कुछ एटम्स की स्पेशल यानी ओरिएंटेशन अरेंजमेंट, कि कुछ की ओरिएंटेशन राइट पर है, कुछ की ओरिएंटेशन लेफ्ट पर है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कार्बन 3 पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर होगा, यानी आप इस पूरे स्ट्रक्चर को आप देख लें, कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप कहां है, लेफ्ट साइड पर, और H कहां है, राइट साइड पर है, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है डी ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में दोबारा बताता चलो कि अगर कार्बन नंबर 3 पर H राइट पर हो और OH कहां पर हो, लेफ्ट पर हो, तो ये क्या होता है, डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। जबकि अगर कार्बन नंबर 3 पर OH कहां पर हो, राइट में, ये देखें, और H कहां हो, लेफ्ट में। बाकी अरेंजमेंट्स भी आप देख लें, यहां पर OH सारे राइट में थे, यहां पर OH सारे कहां हैं, लेफ्ट में है, लेकिन फर्क कहां पर आ रहा है, कार्बन नंबर 3 की बेसिक अरेंजमेंट पर। तो फिर बेटा दिस चेंज इन स्पेशल अरेंजमेंट, यानी इनकी ओरिएंटेशन में फर्क आ जाना, इनको 2 आइसोमर में कन्वर्ट करता है, जिसे हम डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर्स कहते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। इन शॉर्ट, अगर आपके एमसीक्यूज में, बोर्ड में या पीएमसी में पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि बताएं कि इनमें से डी ग्लूकोज का फार्मूला कौन सा है, तो आपने देख लेना है कि जहां पर कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट साइड पर और H राइट साइड पर होगा, वो हमेशा डी ग्लूकोज होता है। और जहां पर अगर वो L यानी लीवो ग्लूकोज का फार्मूला आपसे एमसीक्यूज में पूछते हैं कि बताएं इनमें से लीवो का फार्मूला कौन सा है, तो आप देखेंगे कि अगर कार्बन नंबर 3 पर OH राइट और H कहां पर हो, लेफ्ट पर हो, तो ये क्या होता है, लीवो ग्लूकोज होता है। अच्छा, ये तो हमारे 2 एमसीक्यूज क्लियर हो गए कि आपके पीएमसी के पेपर के अंदर, पास्ट के पेपर के अंदर भी पूछा जाता है कि ऊपर ऑप्शन में हेडिंग में वो देता है डिस्क्रिप्शन में कि बताएं इनमें से लीवो ग्लूकोज कौन सा है, तो 4 फार्मूला दिए होते हैं। अब मेंशन करके देख लेंगे कि कौन सा फार्मूला लीवो का है और कौन सा डेक्स्ट्रो का है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सवाल अगला ये था कि कैसे एक स्ट्रेट चेन मोनोसैकेराइड कन्वर्ट होता है एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, और इसका जवाब मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। यहां पर देखें कि कार्बन नंबर 5 पर मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद जो लोन पेयर है, आपको पता लोन पेयर जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ये लोन पेयर जाकर अटैक करता है कार्बन 1 के ऊपर। अब देखें कार्बन 1 के यहां पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी क्या है, पूरे हैं, लेकिन ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है कि आप मेरे साथ भी क्या करें, बॉन्ड बनाएं। तो कार्बन क्या करता है, अपना ये बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देता है, यानी ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। कार्बन पर तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ऐसा क्या करता है, कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ बना हुआ बॉन्ड है ये शिफ्ट कर देता है ऑक्सीजन पर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिर अट्रैक्ट करता है किसको, हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन चला जाता है किसके पास, OH के पास, यानी इस O के पास, और देखें ये स्ट्रक्चर बन जाता है OH का, और कार्बन 1 और कार्बन 5 के दरमियान ऑक्सीजन का एक क्या बन जाता है, लिंकेज बन जाता है। अब यहां पर ऑक्सीजन की भी 2 बॉन्डिंग पूरी होगी, कार्बन की भी पूरी होगी, सब कुछ पूरा हो गया। अब जब ऑक्सीजन और कार्बन 1 और 5 के दरमियान अट्रैक्शन पैदा होती है, तो देखिए कार्बन 5 और कार्बन 1 के दरमियान ऑक्सीजन बॉन्ड आने की वजह से ये बेंड हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस रिंग स्ट्रक्चर में देखें, आपको कार्बन 1 नजर आ रहा है, ये वाला जिसके पास HOH है नजर आ रहा है, कार्बन 2 HOH नजर आ रहे हैं, कार्बन 3 HOH नजर आ रहे हैं, 4 पर भी HOH, 5 पर देखें, 5 के पास एक H था जो हमने यहां पर लगाया, दूसरा O के साथ जुड़ा हुआ है, 1 के साथ वो भी हमने दिखा दिया। पीछे क्या बचा हुआ है, कार्बन नंबर 6 जो हमने साइड चेन में लगा दिया। अब ये देखिए कितने कॉर्नर रिंग है, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये पायरानोज है। बना किसका है, ग्लूकोज का, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोपायरानोज। और बताएं हमने ये किस आइसोमर का बनाया है, डी ग्लूकोज का, तो इसे हम क्या कहते हैं, डी ग्लूकोपायरानोज कहते हैं।